स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ममता का बीजेपी पर पलटवार, पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी, एनआरसी और एनपीआर नहीं होगा। नए संसद भवन निर्माण को लेकर बिहार में राजनीति, विपक्ष ने कहा अमर होना चाहते हैं पीएम। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के समर्थन में नायब तहसीलदार की बगावत, इस्तीफा देकर कही बड़ी बात। लालू प्रसाद की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई आज। 11 दिसंबर को दौसा की 3 निकायों में चुनाव, बीजेपी कांग्रेस में होगी करारी टक्कर। काफिले पर हमले के बाद बोले जेपी नड्डा, बंगाल में बनाएंगे डबल इंजन की सरकार। रेप के दोषियों को महाराष्ट्र में मिलेगी सजाए मौत, उद्धव सरकार ने दी शक्ति एक्ट को मंजूरी। शाह के बाद अब ममता की नजर मतुआ समुदाय पर, बोली आप भी नागरिक, एनआरसी का नहीं होगा असर। पीएम मोदी बोले नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा, देश की आकांक्षाएं पूरी होंगी। किसान संगठन ने किया रिलायंस मॉल को बंद, बोले अब नहीं खुलने देंगे। राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी, बीजेपी कांग्रेस में जगह जगह बगावत के सुर। पीछे हटने को तैयार नहीं किसान, सरकार के सामने रखी एक और नई मांग। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक, काफिले पर हमला, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी से तोड़फोड़। सुशील मोदी 12 दिसंबर को राज्यसभा में लेंगे शपथ, विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ममता का बीजेपी पर पलटवार, बोली पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी, एनआरसी और एनपीआर नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बनगांव के गोपाल नगर गांव में एक जनसभा में कहा है कि मतुआ समुदाय के सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, किसी को भी कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल में सभी राजनीतिक दलों के लिए बनगांव लोकसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अधिक आबादी मतुआ समुदाय की है। दोस्तों बता दें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल से ये सीट छीन ली थी। इस सीट पर भाजपा के अधिक मतुआ वोट मिलने से तृणमूल हार गई थी। दोस्तों बता दें ऐसे में अब तृणमूल का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में मतुआ का वोट वापस हासिल करना है। इसके मद्देनजर ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को यहां भाजपा के खिलाफ हुंकार भरी। चलिए अगले खबर। नए संसद निर्माण को लेकर बिहार में राजनीति, विपक्ष ने कहा अमर होना चाहते हैं पीएम। जी हां दोस्तों बता दें गुरुवार को दिल्ली में बनने वाले नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। दोस्तों बता दें इसको लेकर राजद और कांग्रेस ने नए संसद भवन के शिलान्यास पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल करते हुए कहा है कि किसान और कोरोना की चिंता पहले करनी चाहिए, भाषण और शिलान्यास के बजाय किसानों की समस्याओं पर ध्यान दें। इसके अलावा रजत ने कहा है कि पुराने संसद भवन में क्या समस्या थी जो नया बन रहा है। रजत नेता सुबेद राय ने कहा है कि सिर्फ नाम के लिए काम किया जा रहा है, पीएम इन कामों से अमर होना चाहते हैं। चलिए अगली खबर। लालू प्रसाद की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई आज। जी हां दोस्तों बता दें रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इस मामले में लालू प्रसाद की रांची की सीबीआई कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों बता दें लालू प्रसाद ने आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। इस पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत और जिले के रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और ये बताने को कहा था कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं। यदि शुक्रवार को लालू प्रसाद को जमानत मिल जाती है तो जेल से बाहर निकल जाएंगे। चलिए अगले खबर। 11 दिसंबर को दौसा की 3 निकायों में चुनाव, बीजेपी कांग्रेस में होगी करारी टक्कर। जी हाँ दोस्तों बता दें 11 दिसंबर को दौसा जिले के 3 निकायों में मतदान होगा। निकाय चुनाव किसके पक्ष में जाएंगे ये तो 13 दिसंबर को मतगणना के बाद ही साफ होगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी तीनों निकाय में अपना अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। वहीं कई सीटों पर निर्दलियों ने भी पार्टी प्रत्याशियों के पसीने छुड़ा रखे हैं। चलिए अगली खबर। काफिले पर हमले के बाद बोले जेपी नड्डा, बंगाल में बनाएंगे डबल इंजन की सरकार। जी हाँ दोस्तों बता दें काफिले पर हमले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डायमंड हार्बर में रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने जमकर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि बंगाल अराजकता का पर्याय बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगल राज और गुंडा राज है, लेकिन अब साफ हो गया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। जनता पूरी तरह से ममता से नाखुश है।
चलिए अगली खबर। पीएम मोदी बोले नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा, देश की आकांक्षाएं पूरी होंगी। जी हां दोस्तों, बता दें नए संसद भवन की भूमि पूजन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतंत्र इतिहास में मील के पत्थर की तरह होगा। दोस्तों बता दें पीएम मोदी ने कहा है कि हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। चलिए अगली खबर। किसान संगठनों ने किया रिलायंस मॉल को बंद, बोले अब नहीं खुलने देंगे। जी हां दोस्तों, बता दें 3 कृषि कानूनों के वापसी की मांग को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। अब किसानों ने सोनीपत गांधी चौक पर रिलायंस स्मार्ट मॉल को बंद कर दिया और सरकार और पूंजीपतियों के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। दोस्तों बता दें 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर कल सभी संगठनों ने मिलकर फैसला लिया। साथ ही रिलायंस के सभी प्रोडक्ट को बंद करने का फैसला भी लिया और आज किसान संगठनों ने रिलायंस स्मार्ट मॉल को बंद कर दिया है। चलिए अगले खबर। पीछे हटने को तैयार नहीं, किसान सरकार के सामने रखी एक और नई मांग। जी हां दोस्तों, बता दें नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अब आंदोलन तेज करने में जुट गए हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ विरोध खत्म करवाने में है, लेकिन आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों बता दें टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अलग से बिल लाने की मांग की है। दोस्तों बता दें किसान देश भर में हाईवे जाम करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता मनजीत सिंह ने कहा है कि सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए बहुत सारे किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। हम दिल्ली के लोगों से भी सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक, काफिले पर हमला, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी से तोड़फोड़। जी हाँ दोस्तों, बता दें डायमंड हार्बर जाते समय श्रीकाकुलम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के हमले में एक बीजेपी कार्यकर्ता का सिर फूट गया। दोस्तों बता दें पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। चलिए अगली खबर। सुशील मोदी 12 दिसंबर को राज्यसभा में लेंगे शपथ, विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बता दें बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध जीतने के बाद एमएलसी के पद से आज इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बता दें मोदी 12 दिसंबर को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। दोस्तों बता दें सुशील कुमार मोदी 12 दिसंबर को शाम 4 बजे संसद भवन के ग्राउंड फ्लोर पर राज्यसभा चेंबर में शपथ लेंगे। मनीष सिसोदिया के घर पर हमला, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, 6 की हुई गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, बता दें आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर हमला करने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को जबरन डिप्टी सीएम के घर में घुसने के आरोपों में गिरफ्तार किया है। दोस्तों बता दें पार्टी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में उनके परिवार के लोगों पर यह हमला किया गया है। चलिए अगली खबर। किसानों ने दी पूरे भारत में प्रदर्शन की चेतावनी, कहा जल्द होगी रेल रोको आंदोलन की तारीख। जी हां दोस्तों, बता दें केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से एक और बैठक के लिए नई तारीख तय करने की अपील के बाद किसानों ने कहा है कि अब वो पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने अब रेलवे ट्रैक पर भी धरना देने की चेतावनी दी है। दोस्तों बता दें गुरुवार को किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही है। चलिए अगली खबर। किसानों से बैठक के लिए नई तारीख तय करने की अपील, कृषि मंत्री बोले सरकार की कोई ईगो नहीं। जी हां दोस्तों, बता दें केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर नए कृषि कानून पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि सरकार की कोशिश थी कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो और मंडी परिधि के बाहर जो खरीद बिक्री हो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। कृषि मंत्री ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूनियन से आग्रह करता हूं कि जल्दी से बातचीत की तारीख तय करें और सरकार पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है।